जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए भारत की जो इम्पोर्टेंट लेक्स है यानी कि जो इम्पोर्टेंट झील है उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो कि कई सारे एग्जामों में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप 17 बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन है आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, पहला है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील या फिर पोंगोंग झील। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय आप लोगों के सामने, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। देखिए इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील, यानी कि वुलर झील जो है, ठीक है, ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। अब ये कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है वुलर झील? वुलर झील आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो देखिए इसको याद रखने की अगर ट्रिक की बात की है तो कैसे आप याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील उलट झील है और ये किस राज्य में है? ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ता है, तो जब आपको ठंड लगे तो आप क्या कीजिएगा? वुलन क्लॉथ पहनिए, यानी वुलन जो कपड़े होते हैं आप वो पहनिएगा। ठीक है, तो वुलन और वुलर दोनों का मैचिंग सेम साउंड आ रहा है, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? आप लोगों ने पहले मीठे पानी की झील देखा, अब यहाँ पे खारे पानी की झील के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन पौना झील, उलर झील, चिल्का झील या फिर सांभर झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, क्योंकि चिल्का झील जो है अब ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। देखिए, ठीक, अब इसको याद रखने का ट्रिक ट्रिक क्या हो जाएगा? देखिए चिल्का, चिल्का किससे साउंड कर रहा है? चील से साउंड कर रहा है, और चील क्या करता है? उड़ता है, उड़ीसा उड़ता। ठीक, इससे आप मैच करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। किस झील को भारत का मानचित्र कहा जाता है? यानी कौन ऐसा झील है जिसको भारत का मानचित्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने पौना झील, वुलर झील, सांबर झील या फिर लोनार झील। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? लोनार झील। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोनार झील कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, कौन ऐसा झील है जिसका निर्माण एस्ट्रॉइड से हुआ है? यानी कि जो एस्ट्रॉइड वगैरह होते हैं, जो अंतरिक्ष से एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराते हैं, उनके टकराने से निर्माण हुआ है। तो ये जो लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, उसका निर्माण एस्ट्रॉइड के टकराने से हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, देखिए महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील को भारत का मानचित्र कहा जाता है क्योंकि इसका आकार भारत के मानचित्र जैसा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लोनार झील कहा जाता है। सॉरी, भारत का मानचित्र कहा जाता है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका सामने असम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मणिपुर, यानी कि जो लोकटक झील जो है वो कहाँ है? तो मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। अब देखिए जो लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। क्या है ये? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है, तो इसका आंसर होगा लोकटक झील। ठीक, तो देखिए आपको शब्द पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, तभी आप सही क्वेश्चन कर आंसर कर पाइएगा। अगर आप थोड़ा सा शब्द पे ध्यान नहीं दिए सही से तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब देखिए अगर आपसे कोई भी ऐसा झील का नाम पूछा जाए जिसमें जिसके लास्ट में ताल शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे नैनीताल, भीमताल और भी कोई ताल वगैरह अगर जुड़ा हुआ है, तो आप उसका उत्तराखंड आंसर चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ताल वगैरह जो झील है वो ज्यादातर उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। डल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? डल झील के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डल झील किस राज्य में है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अब जम्मू एंड कश्मीर जो है क्या पहले एक राज्य था, लेकिन अब क्या हो गया? ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कि डल झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए ये किस लिए फेमस है? डल झील, तो डल झील हाउस बोट और शिकारा नाव के लिए प्रसिद्ध। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो झील है जो हाउस बोट और शिकारा के लिए प्रसिद्ध है? तो डल झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग।
पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, तो पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये कौन ऐसा झील है जो दो राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट झील। ठीक, अब देखिए विश्व का भी एक झील है। ठीक है, विश्व में भी एक झील है जो कि दो देशों से बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको उसका कमेंट बॉक्स में उसको आपका नाम बताना है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा झील है जो दो देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर मतलब दो देशों में पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना कि पुलिकट जो झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वैसे ही एक झील है जो कि दो देशों में पड़ता है। ठीक है, उस झील का नाम क्या है? टिटिकाका। टिटिकाका जो झील है वो दो देशों में पड़ता है। ठीक, कौन सा देश है आप नाम बताइए, उन दो देशों का नाम बताना आपको। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अब देखिए सांबर झील जो है ना ये भी खारे पानी का झील है, यानी कि जो इसका पानी होता है मीठा नहीं होता, कैसा होता है? खारा होता है, थोड़ा नमकीन होता है। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। चंबल झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, चंबल झील के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चंबल झील मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंबल झील कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। पंगोंग झील का एक हिस्सा किस देश में स्थित है? यानी पंगोंग झील जो है वो दो देशों में है, तो एक हिस्सा अपने भारत में है, तो इसका दूसरा हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा किस देश में है? ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, भूटान, चीन या फिर पाकिस्तान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। यानी कि जो जो तिब्बत जो है जो कि चीन के कंट्रोल में है, चीन ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, तो उसी का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा जो पेंगोंग झील है वो तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तो उसको आप चीन भी कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो चीन के कंट्रोल में है। ठीक है, पंगोंग झील का एक हिस्सा चीन में स्थित है, जबकि इसका अधिकांश हिस्सा भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो अधिकांश जो क्षेत्र हिस्सा है वो कहाँ है? वो भारत में है, और थोड़ा बहुत हिस्सा इसका चीन में है। पंगोंग तसो झील किन दो देशों के बीच स्थित है? पंगोंग तसो झील किन दो देशों के बीच स्थित है? ठीक है, देखिए यही झील है। सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पंगोंग तसो झील ऊपर हम लोगों ने देखा था, अब यहाँ पूछा जा रहा है किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या फिर भारत और भूटान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन। इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन, इंडिया और चीन के बीच में ये स्थित है। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंगोंग तसो झील जो है वो भारत के किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में। ये है, लद्दाख में आपका पंगोंग तसो झील देखने को मिल सकता है। सूर्यकुंड झील किस राज्य में स्थित है? सूर्यकुंड झील के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि सूर्यकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। नकोट झील किस राज्य में स्थित है? नकोट झील के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, यानी कि नकोट झील जो है वो कहाँ है? वो मिजोरम में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चिल्का झील में कौन सा द्वीप स्थित है? चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उसमें कौन सा एक द्वीप है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, सेंट्रल द्वीप, हरा द्वीप, कालीजाई द्वीप या फिर गोविंद द्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कालीजाई द्वीप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीजाई द्वीप होगा। ठीक है, अब देखिए ये कालीजाई द्वीप जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये प्रसिद्ध है, वहां पे कालीजाई मंदिर है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। देखिए कालीजाई द्वीप चिल्का झील में स्थित है और यह कालीजाई मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो कालीजाई मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। कब्बन पार्क झील किस राज्य में स्थित है? कब्बन पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा केरल में। कब्बन पार्क जो है वो केरल में स्थित है। कब्बन पार्क झील केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, यानी कंबन पार्क जो झील है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में होगा। ठीक है, ये केरल नहीं होगा, ये कर्नाटक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए
लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप किसे कहा जाता है? लोकटक झील झील में तैरने वाले द्वीप जो होते हैं उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने फुमडी, ठीक है, इसको फुमड़ी भी कहा जाता है, या फिर वेरू, तलई, या फिर मारू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि फुमदी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, फुमदी हो जाएगा। इन्हें ये क्या तैरने वाले द्वीप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पानी में तैरते रहते हैं, इसलिए इनको तैरने वाले द्वीप कहते हैं लोकटक झील में। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीपों को कुमरी कहा जाता है, जो वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? वनस्पति, मिट्टी और जैविक जो पदार्थ होते हैं ना, उनके मिश्रण से इनका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजसमंद जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए, जो राज्य नाम है इसका राजसमंद, ठीक है, तो आप इसे देख समझ सकते हैं कि राजसमंद नाम है, ये कहाँ पे होगा? ये राजस्थान में होगा। ठीक है, तो राजसमंद झील जो है वो राजस्थान में है। ठीक। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, भीमताल झील, देखिए ऊपर हम लोग ने ट्रिक बनाया था कि जिसमें भी ताल लगा हो वो कहाँ पे होगा? वो आपका उत्तराखंड में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या फिर सिक्किम। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उत्तराखंड, यानी कि भीमताल जो झील है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है? वो उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए अब एक आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, यानी कौन ऐसा शहर है जिसको झीलों का शहर कहा जाता है? ठीक, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, जो राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, उसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? जो वेम्बनाड जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि जो वेम्बनाड जो झील है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको केरल में देखने को मिलेगा। ठीक। और देखिए, जो वेम्बनाड झील जो है ना, ये केरल की सबसे बड़ी झील है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वेम्बनाड झील क्या है? केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ठीक है। तसो मोरिरी झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तसो मोरिरी जो झील है ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको देखने को मिल सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, या फिर सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि तसो मोरिरी जो झील जो है वो आपको किस राज्य में देखने को मिल सकता है? वो लद्दाख में मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि भारत की जो इंपॉर्टेंट लेक्स है, जो इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं, उनसे ये प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछा गया है। अगर आप 17 बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पढ़ते रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।